Hello, how are you? Hope so you all are fine. Let's start chapter 2nd of class 7th, that is exploring substances, acidic, basic and neutral. Let's start. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें जो टॉपिक कवर करेंगे वो है एसिड बेस इंडिकेटर, लिटमस एज एन इंडिकेटर, रेड रोज एज एन इंडिकेटर, टर्मरिक एज एन इंडिकेटर, olfactory indicator, and last one is neutralization and neutralization in daily life. व्हाट आर एसिड? एसिड का जो टेस्ट होता है वो सोर होता है। ये फील होते हैं नॉर्मल लिक्विड की तरह, बट स्ट्रॉन्ग एसिड हमारी स्किन को भी जला सकते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं। लिटमस पेपर के बारे में आने वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। और ये किस में पाए जाते हैं? लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड एंड टोमेटोज में पाए जाते हैं। व्हाट आर बेसिस? बेसिस का टेस्ट होता है बिटर होता है, सोपी और स्लिपरी होते हैं फील करने पे जब आप इनको फिंगर के बीच में रब करते हैं। और ये क्या करते हैं? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं। बेकिंग सोडा, सोप, डिटर्जेंट, विंडो क्लीनर एंड लाइम वाटर में बेस पाए जाते हैं। एसिड्स फाउंड इन फ्रूट्स आर नेचुरल एसिड्स। जो फ्रूट्स में एसिड पाए जाते हैं उन्हें नेचुरल एसिड कहा जाता है। ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। सब्सटेंसेस कंटेन एसिड आर एसिडिक इन नेचर। जो भी सब्सटेंस एसिड को कंटेन करते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल दिए, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड। लेमन ऑरेंज जूसेस में सिट्रिक एसिड। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। अब बेस के बारे में पढ़ेंगे। बेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस सब्सटेंस में पाए जाते हैं। लाइम वाटर में कौन सा बेस होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बेकिंग सोडा में कौन सा बेस होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। What are neutrals? Substances which are neither acidic nor basic is a neutral substance. Example, milk, blood, tap water. ऐसे substance जो ना एसिडिक होती है ना बेसिक नेचर के होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंस। एग्जाम्पल, मिल्क और टैप वाटर। व्हाट आर इंडिकेटर? हम हर सब्सटेंस को बच्चे टेस्ट नहीं कर सकते उसका नेचर फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का। इट इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इनका यूज किया जाता है सब्सटेंस को फाइंड आउट करना कि वो एसिडिक नेचर का कि बेसिक नेचर का। What are neutral indicators? The indicators that occur in nature. Example, extract of lichen. ये क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है जो नेचर में खुद ही प्रेजेंट होते हैं। रेड रोज, पर्पल कैबेज, टर्मरिक कैन बी यूज एज ए नेचुरल इंडिकेटर। What are litmus? Litmus is a natural substance जो लाइकन से ऑब्टेन्ड होता है। तो व्हाट आर लाइकन? लाइकन्स फॉर्म्ड होते हैं एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिज्म की, दैट इज फंगस एंड एल्गा। इट इज अवेलेबल बोथ इन सोल्यूशन फॉर्म में और पेपर स्ट्रिप में, इसलिए इसे कहा जाता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो कलर में अवेलेबल होते हैं, ब्लू एंड रेड। सब्सटेंस जो टर्न कर दे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में वो सब्सटेंस एसिडिक नेचर का होगा, और जो सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखो ये क्या है? ब्लू लिटमस पेपर है, पर इसको सोल्यूशन में डाला तो ये किस में चेंज हो गया? रेड में चेंज हो गया। तो ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का। सेकंड वन में क्या है? रेड लिटमस पेपर है, इसको सोल्यूशन में डाला तो ये किस में चेंज हो गया? ब्लू में। तो ये सोल्यूशन किस नेचर का हुआ? बेसिक नेचर का। Since litmus show different color in acidic and basic solution, it is also called acid base indicator. इसे acid base indicator भी कहा जाता है। Some other substances होते हैं जैसे natural and synthetic can also be used as a indicator. यहाँ पे एक क्लासरूम लैब ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है। हम फाइंड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन का टेस्ट और ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर पे और उसके रिजल्ट को देखेंगे। फर्स्ट वन इज लेमन जूस। लेमन जूस क्या कर रहा है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज हो जा रहा है। और देखो रेड लिटमस पेपर में इसका कोई चेंज नहीं है। तो ऐसा देखो सोल्यूशन जो क्या करते हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, उसका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। बेकिंग सोडा सोल्यूशन देखो इसने किसमें इफेक्ट किया? रेड लिटमस पेपर में। इसको किसमें टर्न कर दिया? ब्लू। तो इसका नेचर कैसा आया? बेसिक। टैप वाटर का देखो कोई चेंज नहीं है दोनों पेपर्स में, तो न्यूट्रल। विनेगर टर्न्स रेड कब? ब्लू लिटमस पेपर में। और रेड लिटमस पेपर में नो चेंज। और इसका रिजल्ट क्या आया? एसिडिक। सॉप सोल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज, रेड लिटमस पेपर में टर्न ब्लू। और जब भी रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है तो कैसा नेचर होता है? बेसिक। शुगर सोल्यूशन नो चेंज नो चेंज, तो ये क्या हुआ? न्यूट्रल।
रेड रोज एज एन इंडिकेटर। अब हम रेड रोज को एज एन इंडिकेटर तैयार करेंगे। इसे तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, फॉलन पेटल्स जो आपके घर में अवेलेबल है या आपके स्कूल में अवेलेबल है उन कलेक्ट करें। कलेक्ट करने के बाद उन्हें पानी से अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद उन पेटल्स को क्रश करें यूजिंग मोटर और टेस्टर का। उसके बाद उन पेटल्स को हम कहाँ रख देंगे, ग्लास टम्बलर में क्रश पेटल को। उसमें हॉट वाटर डालेंगे। हॉट वाटर इतना डालेंगे कि आपकी जो पेटल्स है वो फुल्ली इमर्स्ड हो जाए पानी के अंदर। फिर कवर कर देंगे ग्लास टम्बलर को लिड के साथ। फिर वेट करेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। तब तक वेट करेंगे जब वाटर कलर्ड ना बन जाए। फिर फिल्टर कर देंगे इसको, और फिल्टर के बाद आपका क्या है, इंडिकेटर तैयार हो जाएगा। और ये कैसे यूज किया जाता है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। और ये जो होता है ये टर्न्स हो जाता है रेड कलर में एसिडिक सोल्यूशन में, और ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है इन बेसिक सोल्यूशन में। क्लासरूम एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन टेबल। हम क्लासरूम में एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है यहाँ पे। तो आप क्लासरूम में ये एक्टिविटी लैब में कर भी सकते हैं। जैसे लेमन जूस लिया फर्स्ट सैंपल और उसमें कलर देखा गया रोज एक्सट्रैक्ट के साथ, ये टर्न्स रेड, रेड ही रहा तो नेचर कैसा होगा, एसिडिक। विनेगर में भी रेड रहा तो एसिडिक नेचर। ऑरेंज जूस में रेड तो एसिडिक नेचर। सॉफ्ट सोल्यूशन में ये क्या हुआ, ग्रीन कलर में चेंज हो गया तो ये बेसिक नेचर का हो गया। बेकिंग सोडा सोल्यूशन में टर्न्स ग्रीन, ग्रीन कलर में चेंज हो गया जब इसका किसके साथ किया गया, रोज एक्सट्रैक्ट के साथ इसका कलर देखा गया तो ये बेसिक नेचर का हुआ। लाइम वाटर टर्न्स ग्रीन, बेसिक नेचर। शुगर सोल्यूशन नो कलर चेंज, अब कोई कलर में चेंज नहीं आया तो इसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। सॉल्ट सोल्यूशन का भी न्यूट्रल। Turmeric as an indicator. In the presence of acid or neutral solution, turmeric remains yellow. अब होता है एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन में जो टर्मरिक होती है हल्दी वो येलो ही रहती है। क्लासरूम एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन सोल्यूशन लिया लेमन जूस, इसमें कलर चेंज टर्मरिक पेपर में हुआ, ये येलो ही रहा तो नेचर कैसी हुई, एसिडिक या फिर न्यूट्रल। विनेगर स्टे येलो, नेचर एसिडिक और न्यूट्रल। बेकिंग सोडा सोल्यूशन में देखा गया तो ये टर्न्स हो गया रेडिश ब्राउन कलर में तो नेचर कैसी हुई, बेसिक नेचर की। सॉफ्ट सोल्यूशन जब कलर चेंज देखा गया टर्मरिक पेपर में तो ये रेडिश ब्राउन में चेंज हो गया तो बेसिक नेचर। शुगर सोल्यूशन में येलो ही रहा तो न्यूट्रल आएगी या एसिडिक नेचर। सॉल्ट सोल्यूशन में स्टे येलो, न्यूट्रल या एसिडिक। Olfactory indicators. An olfactory indicator is a substance whose odor or smell change depending on whether it is mixed with an acid or a basic solution. ऐसी इंडिकेटर होती है जिसकी स्मेल चेंज हो जाती है जब हम इसे मिक्स करते हैं एसिड या बेसिक सोल्यूशन में। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल है वेनिला एक्सट्रैक्ट, और सेकंड मींस ऑनियन पेस्ट और ऑनियन जूस। फर्स्ट वन इज अनियन जूस। अनियन जूस में जो ओरिजिनल स्मेल होती है वो पंजेंट पंजेंट स्मेल होती है, शार्प स्मेल होती है। इससे एसिड में क्या इफेक्ट होता है, स्मेल रिमेन रहती है और इफेक्ट ऑफ वेस्ट स्मेल डिसपियर हो जाती है। वेनिला एक्सट्रैक्ट ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। इसकी जो ओरिजिनल स्मेल होती है स्वीट होती है। एसिड पे क्या इफेक्ट होता है, स्मेल जैसी है वैसी ही रहती है, लेकिन बेस पे क्या इफेक्ट होता है, स्मेल डिसपियर हो जाती है। What are neutralization reaction? When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reaction are called neutralization reaction. एक ऐसे रिएक्शन होते हैं बच्चे जब हम एसिड और बेसिक सोल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन होता है वो ना ही एसिडिक होता है ना बेसिक नेचर का होता है। इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन salt and water are formed with the evolution of heat. अब देखो ये एसिड प्लस वेस्ट, एसिड और वेस्ट सोल्यूशन को मिक्स किया गया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर एंड हीट। तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है न्यूट्रलाइजेशन के जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज आंट बाइट्स एंड बी स्टिंग। जब आंट बाइट और बी स्टिंग होती है तो ये इंजेक्ट करती है एसिड लिक्विड दैट इज फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में, जो क्या कॉज करता है, पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन को। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जैसे देखो ये आंट बाइट है या बी वाइटिंग होती है तो ये क्या कर रही है, फॉर्मिक एसिड लिक्विड को इंजेक्ट कर रही है। इंजेक्ट करने से यहाँ क्या हो जा रहा है, रेडनेस, स्वेलिंग और बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है। इसका सोल्यूशन क्या है कि हम यहाँ पे क्या रब करते हैं, मोइस्ट बेकिंग सोडा को या कैलेमाइन सोल्यूशन को। तो बच्चे ये क्या, ये दोनों बेसिक नेचर होते हैं और बेसिक नेचर क्या करता है, एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये क्या करते हैं, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और पेन और स्वेलिंग को स्टॉप कर देते हैं। Another example of neutralization reaction,
जो डेली लाइफ में यूज होता है, दैट इज सॉइल ट्रीटमेंट फॉर फार्मिंग। Plants need healthy, balanced soil to grow properly. If the soil becomes too acidic or too basic, plants cannot absorb nutrient. प्लांट की ग्रोथ के लिए हमें क्या सोइल कैसी चाहिए? हेल्दी और बैलेंस सोइल चाहिए, ना ही एसिडिक होनी चाहिए, ना ही बेसिक नेचर की होनी चाहिए। तो सोइल कब बच्चे एसिडिक नेचर की बन जाती है? जब हम एक्सेसिव यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का या एसिड रेन होती है, तब हमारी सोइल कैसी बन जाती है? एसिडिक। और इसकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे फार्मर होते हैं वो बेसिस को ऐड करते हैं, जैसे क्यूक लाइम या स्लेक लाइम का ऐड कर देते हैं, ताकि जो सोइल की एसिडिक नेचर हो उसको कम किया जा सके। अगर सोइल ज्यादा बेसिक नेचर की हो तो उसमें ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कंपोस्ट और मैन्योर। मैन्योर जैसे खाद, गोबर, गोबर की खाद तैयार की जाती है ना, उसको ऐड किया जाता है। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस नेचुरल एसिड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? नेचुरल एसिड को रिलीज करते हैं, जो किसको न्यूट्रलाइज कर देता है? बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल को। Third example of neutralization in daily life is factory waste disposal. Many factories produce liquid waste that contains highly toxic and strong acid. जो लिक्विड वेस्ट रिलीज होता है बच्चे फैक्ट्रीज के द्वारा, वो हाईली टॉक्सिक होता है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होते हैं। इफ दिस वेस्ट इज डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, द एसिड विल किल फिश एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। अगर इस वेस्ट को डायरेक्टली हम डिस्चार्ज कर दें नदियों में, समुद्रों में या पॉन्ड्स में, तो वहां की फिशेस को और जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं पानी में, उनको मार देगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? Before releasing the waste into water bodies, factories treat it by adding basic substance like slake lime. तो इसको डिस्चार्ज करने से पहले फैक्ट्री क्या करती है? इन्हें ट्रीट करती है बेसिक सब्सटेंस के साथ, जैसे कि स्लेक लाइम के साथ। The added bases neutralize the harmful acid, making the vast waste water safe for the environment before disposal. तो ये क्या करते हैं बच्चे? वेस्ट ये न्यूट्रलाइज कर देते हैं हार्मफुल एसिड को और वेस्ट वाटर को सेफ बना देते हैं इन्वायरमेंट के लिए या फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।